कैरियर काउंसलर जो है वो कैसे हेल्प कर सकता है स्टूडेंट को? काउंसलर का वही रोल है कि वो आइडेंटिफाई करेगा स्टूडेंट के अंदर क्या गैप्स हैं. What do you think? Should a student consider university's ranking? Yes, higher the ranking, higher the price. प्लानिंग में क्या क्या चीजें होनी चाहिए? सबसे इम्पोर्टेंट चीज डेफिनेटली आपके एकेडमिक्स आते हैं. सैट, GRE, GMAT, ये कितना इम्पोर्टेंट है, ये करने चाहिए ये? Most of the US university they require it. It's mandatory. तो GRE, GMAT पे भी यही आपके कमेंट्स हैं? One, either it's a compulsory requirement. Number two, whether it's required to fill the gap as well. अस्सलाम वालेकुम, शाहीन मलिक here with an expert. आज हमारा टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है और आज हमारे पास जो एक्सपर्ट हैं उनका एक्सपीरियंस जो है अबाउट 2 decades का है, ऑल अबाउट करियर काउंसलिंग. ही स्टार्टेड फ्रॉम ब्रिटिश काउंसिल में उन्होंने 9 years स्पेंड किए, पूरे पाकिस्तान रीजन को कवर करते थे. देन लेटर ही जॉइंड मिडलसेक्स यूनिवर्सिटी, क्वेंट्री यूनिवर्सिटी. यहीं से आप पहुंच गए होंगे कि आज हम बात कर रहे हैं हसन खान से, जो इस टाइम बहुत फेमस करियर काउंसलर हैं, जो आपको बताते हैं व्हाट टू स्टडी एंड वेयर टू स्टडी. पूरी आपकी प्रोफाइल की डिस्कशन के बाद वो डिग आउट करते हैं कि आपके लिए कौन सा प्रोग्राम और कहाँ पे जाके पढ़ना चाहिए. तो हम वेलकम करते हैं हसन खान को. अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ. थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी फर्स्ट ऑफ ऑल. थैंक यू सो मच हसन फॉर योर टाइम. इतने बिजी स्केड्यूल में और रमजान में आप हमारे पास आए. आई एम रियली ग्रेटफुल. थैंक यू सो मच. माय प्लेजर. तो इतना रिच आपका एक्सपीरियंस है इन करियर काउंसलिंग, मतलब बेसिक आपने ब्रिटिश काउंसिल में ही बहुत सीखा और हम सबको सिखाया भी तब भी, और अब फिर आपने यूनिवर्सिटीज का बहुत इंटरनल टीम मेंबर रह के बहुत सीखा जी. ट्रेनिंग्स आपकी बहुत हाई लेवल की हैं. तो आज हम चाहेंगे कि आप हमारे स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को, और जो बहुत ही मेरा एक एजेंडा है कि जो नई एजेंसीज आई हैं उनको भी इंटरनल मैटर्स जो हैं एडमिशंस के, प्रोग्राम सिलेक्शन क्राइटेरिया के, वो सारा आज हम सबको, बस आज आप अपना एक्सपीरियंस जो 20 years का ना, वो आज हमें दे पूरी कोशिश है इंशाल्लाह. आई बिलीव. तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, कैरियर काउंसलर जो है वो कैसे हेल्प कर सकता है स्टूडेंट को? जी, आई थिंक ये बहुत बेसिक और एक इनिशियल स्टेज का क्वेश्चन है. किसी भी स्टूडेंट को जाहिर है हम अर्ज करते हैं जब स्कूल में पढ़ रहा है या यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है और इवन के बाहर भी चला जाता है पढ़ने के लिए, तो दे हैव टू कंसल्ट विद द करियर काउंसलर्स. अच्छा, करियर काउंसलर का जो रोल आ जाता है उसमें दे आर एक्सपर्ट इन मल्टीपल थिंग्स. वो क्या करते हैं, वो आइडेंटिफाई करते हैं जब वो मिलते हैं स्टूडेंट के साथ, वो आइडेंटिफाई करते हैं व्हाट आर द स्किल शॉर्टेज. जिस तरह आप एक ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेनिंग नीड एनालिसिस करते हैं, TNA जिसको हम कहते हैं, इसी तरह एक काउंसलर का वही रोल है कि वो आइडेंटिफाई करेगा स्टूडेंट के अंदर क्या गैप्स हैं, किस में उसका इंटरेस्ट है, क्या उसके पर्सनल ट्रेट्स आ जाते हैं, क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं इंडस्ट्री के या एजुकेशन के अंदर, वो उसको उन पूरी चीजों के अंदर रखते हुए उनको गाइड करता है उस तरफ, और मोल्ड करता है कि स्टूडेंट का इंटरेस्ट क्या है, क्या कोर्सेज वो उसको लेने चाहिए, और आगे जाके उसको कौन से कोर्स और उसके प्रोफेशनली कहाँ पे उसको हेल्प करेंगे. सो ये सारा रोल, वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑब्वियसली इन करियर काउंसलिंग. और हमें बहुत से अब स्कूल्स के अंदर ही बड़ा वाज़ेह नजर आता है कि वेरी एक्सपर्ट करियर काउंसलर्स आर प्रोवाइडिंग दीज काइंड ऑफ जॉब्स टू द स्टूडेंट. लाइक फर्स्ट सिटिंग आपके साथ बहुत मैटर कर रही होती है, तो बेटर के पेरेंट्स भी साथ बैठे हों, जो बच्चे या पेरेंट्स कहते हैं कि जाके खुद ही कर लो. We really urge that parents should come and see us. Unfortunately, most of the time it doesn't happen here in Pakistan, but we really want that student के parents आएं, ताकि we want to like share that information with the parents as well. We want to hear from them as well. Instead of just imposing कि जी डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, these are all things. अब तो there are 100 and maybe hundreds of like fields जिसके अंदर student they can become expert और excel कर सकते हैं. तो yes, पेरेंट्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड सबसे ज्यादा जाहिर है स्टूडेंट और करियर काउंसलर्स का आपस में जो कोऑर्डिनेशन है, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट. सो जब आपके पास आना है बच्चे ने, हाउ अर्ली शुड दे स्टार्ट टू टॉक विद द करियर काउंसलर? किसी से भी वो बात कर रहे हैं, आज हम तो आज एक्सपर्ट से बात कर रहे हैं,
तो how early they should start this discussion and planning for higher education abroad? पाकिस्तान में करनी है, बाहर करनी है, लेकिन ज्यादा मेजर आजकल जो एक ट्रेंड है और नीड ऑफ द टाइम भी है कि एक्सपोजर होना चाहिए बच्चे के पास इंटरनेशनली, उसकी प्रोफाइल बहुत अच्छा एक पिक लेती है अगर आपके पास कोई इंटरनेशनल ओवरसीज डिग्री है आपके पास, तो how early they should start this discussion? आई थिंक अगर हम एज ग्रुप की बात करते हैं तो मेरा ख्याल है कि तकरीबन कोई 17-18 ईयर ऑफ एज इज रियली इंपॉर्टेंट। मे बी मैट्रिक को अगर हम देखते हैं तो 16-17 इज एन एवरेज एज जो पाकिस्तान में मैट्रिकुलेशन कर रहे होते हैं पाकिस्तान के अंदर। हम ओ लेवल्स की बात करते हैं तो आई थिंक O3 जो कि तकरीबन 17-18 साल में तकरीबन वो चला जाता है बच्चा कि आई थिंक O3 व्हिच इज अ फाइनल ईयर ऑफ ओ लेवल्स, सो दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट कि स्टूडेंट को दे शुड स्टार्ट वर्किंग ऑन दोज लाइंस और मिलना करियर काउंसलर से, एंड लेटर ऑन O3 में आई थिंक दे शुड स्टार्ट मीटिंग एंड थिंकिंग ऑफ देयर प्रोस्पेक्ट्स कि किस फील्ड को मैंने लेना है, कौन से सब्जेक्ट्स मैंने लेने हैं। द थिंग इज अगर हम ओ लेवल स्टूडेंट की बात करते हैं तो दे हैव मे बी ए सेट मोस्ट लाइकली हैविंग ए सेट सब्जेक्ट आते हैं उनके पास। उन्होंने उर्दू, पाक स्टडी, इस्लामियात और 5 की इलेक्टिव उन्होंने लेने होते हैं, उसमें भी इज अ बिट ऑफ वैरायटी ओवर देयर, वहां से भी माइंड मेकिंग शुरू हो जाती है बच्चे की। लेकिन ए लेवल्स इज मोर इंपॉर्टेंट दैट कि वहां पे 3 सब्जेक्ट्स कौन से उसमें लेने, आइदर दे आर गोइंग इनटू साइंसेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के साथ जाना है, या बायो को लेना है, और मे बी IT और लॉ। अगेन देयर आर मल्टीपल एरियाज, पाकिस्तान में ऑन एवरेज 20-22 सब्जेक्ट्स ऑफर किए जाते हैं स्कूल्स जी जी पाकिस्तान में। बाहर शायद ज्यादा वैरायटी मिले, लेकिन पाकिस्तान में इतने 20-22-25 सब्जेक्ट्स आपको मिलते हैं। तो वहां से आई थिंक स्टार्ट होता है। O3 इज अ गुड टाइम, इज अ राइट टाइम, एंड देन मोस्ट इंपॉर्टेंटली A1 व्हिच इज द फर्स्ट ईयर ऑफ A levels। इंटरमीडिएट को अगर हम बिल्कुल करते हैं तो वही बात है कि आपके आई थिंक 12th ग्रेड में दे शुड स्टार्ट वर्किंग ऑन दोज लाइन एटलीस्ट 1 ईयर बिफोर दे फिनिश देयर इंटरमीडिएट। कम से कम इससे पहले दे शुड स्टार्ट वर्किंग ऑन दोज लाइंस। अच्छा, इसके साथ बहुत ही एक है कि जैसे बच्चे ने, पेरेंट्स ने कहा नहीं जी डॉक्टर ही बनना है, फादर ने कहा नहीं जी इंजीनियर ही बनना है, बिल्कुल, दादा ने कहा जी नहीं वकील ही बनना है, तो वो बच्चे ने अकॉर्डिंगली सब्जेक्ट्स तो रख लिए, सीनियर्स ने, फैमिली ने कहा नहीं IT अब रख लिए, लेकिन बच्चे को हाई स्कूल में के बाद या ड्यूरिंग द हाई स्कूल समझ आई कि नहीं मेरा तो ये वाला है ही नहीं है, कोई मेरा रिदम नहीं बन रहा, मैं नहीं ये पिक नहीं कर पा रहा, मैं मैथ नहीं पिक कर पा रहा, मैं साइंसेस नहीं पिक कर पा रहा, मैं आर्ट्स नहीं समझ पा रहा। सो क्या लगता है फिर आपको कि क्या करे बच्चा उस टाइम, अगर उसने पढ़ लिया, मैथ पढ़ लिया, लेकिन उसको एहसास हुआ नहीं वो तो बायो में अच्छा था मैट्रिक में, अब उसने क्यों मैथ पढ़ लिया, या उसने बायो पढ़ लिया उसको लगा नहीं बायो तो मुझे समझ ही नहीं आती, मेरे जैसे भी लोग हैं ना फिजिक्स बायो ऊपर से ही गुजर गई, समझ ही नहीं आती। सो क्या करे बच्चा? अच्छा देखें, जो सब्जेक्ट सिलेक्शन का और चेंज ऑफ सब्जेक्ट का देयर इज ऑलवेज अ फ्लेक्सिबिलिटी जी। हमारे एंड पे समटाइम्स स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स दे डोंट अंडरस्टैंड कि they cannot change their subjects later on as well, या they cannot go into a different kind of program. For example, अगर आप जैसे बता रही हैं कि बायो पढ़ा या केमिस्ट्री पढ़ा, but they did not get good marks, इतने अच्छे से क्यों नहीं कर सके, उनका एप्टीट्यूड डिफरेंट था, but again imposed by maybe the family or the parents, they study different kind of subject. तो बहुत सा रूम है, स्पेशली बाहर की अगर हम बात करते हैं दुनिया की, जिसमें बड़ी कंट्री UK है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, मल्टीपल अदर कंट्रीज, वहां पे आपको डिफरेंट सब्जेक्ट्स ऑफर किए जाते हैं, एंड देयर इज अ फ्लेक्सिबल रूट अवेलेबल कि अगर आपने बिजनेस पढ़ा हुआ है तो यू कैन स्टार्ट IT प्रोग्राम एज वेल। अगर आपने साइंसेस नहीं भी पढ़ा हुआ है सो यू कैन गो इनटू सम AI कोर्सेज, गेम डिजाइन फॉर एग्जांपल, ऐसे कोर्सेज में आप लॉ के अंदर भी जा सकते हैं। सो इट्स नॉट रिक्वायर्ड दैट यू हैव स्टडीड लॉ लेट्स से इन A levels. So there is always a room that you can switch courses or change your courses, and same formula applies on a master level program as well. अच्छा, कि यहाँ पे अगर मैंने MBBS किया हुआ है and I have a good experience and I'm looking at maybe a position in my mind कि मैं वापस आऊँगा पढ़ के, मैं यहाँ पे हॉस्पिटल की मैनेजमेंट में कोई ऑपरेशन या मैनेजमेंट रोल देना चाहता हूँ, तो मैं why don't I go for maybe MBA healthcare और MA MSc public health में मैं क्यों ना चला जाऊँ। तो these courses are available and universities are quite flexible in accepting with a different background. ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो during all this selection, what do you think? Should a student consider university's ranking? जी देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आई मीन इन अ डिसीजन मेकिंग फील्ड या डिसीजन मेकिंग प्रोसेस रादर मुझे जो कहना चाहिए,
कि जब स्टूडेंट डिसीजन कर रहा होता है कोर्स सिलेक्शन के ऊपर है लेटर ऑन और यूनिवर्सिटी की सिलेक्शन के ऊपर आ जाता है तो एवरीबॉडी वांट्स टू गो टू अ टॉप रैंक यूनिवर्सिटी. Sometimes what happen is that maybe students are told or maybe the research they have been done or maybe उनके जो peers होंगे जो friends होंगे family members होंगे they have like gone to like some top notch university for example. So उनके mind में शायद सिर्फ top notch university से ही mind में होती है. Yes, higher the ranking, higher the price. And you have to have to have like good CGPAs or good grades as well for achieving to go to meeting the entry requirement for that particular university. But I think it's always recommended that go for a university which is offering the relevant subject. You need to go through the module, the subjects they are offering. A university may be not very high in ranking, for example. They're in the top 50, let's say in the UK. But in law, they are in the top 20 or top 10 in the UK, right? So you need to like go after the subject in which they are specialized. तो इस तरह भी आप उसको लेके चल सकते हैं कि ये बट रैंकिंग डेफिनेटली मैटर्स एंड सो डिसीजन मेकिंग में ये बहुत इंपॉर्टेंट आता है. और आजकल हम काफी रिकमेंड करते हैं स्टूडेंट्स को कि इट्स बेटर टू गो फॉर अ यूनिवर्सिटी विच इज स्लाइटली बेटर इन रैंकिंग और गुड इन रैंकिंग अकॉर्डिंग टू ओवरऑल रैंकिंग टेबल्स एंड इन योर सब्जेक्ट एरिया. And thirdly, what are the job prospects or what are the ranking or the percentage they have in employability? So that is something very, very important. I mean, you need to think. कि मैं पढ़ के निकलता हूँ तो what are the chances how quickly with this subject with the degree from this university A, so I would be able to get a job in the next 2, 3, 4, 5, 6 months. एक स्टूडेंट ने प्लान कर लिया कि उसको आईवी लीग में जाना है, रसल ग्रुप में जाना है, G8 में जाना है. तो जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि O3 से या A1 से उसको प्लानिंग शुरू कर देनी चाहिए. तो वो प्लानिंग में क्या क्या शामिल हो? वैसे मुझे ये अभी आया है कि बाकी बच्चे ऐसे हैं जो आईवी लीग ही जाना चाह रहे हैं, रसल ग्रुप ही उनका प्लानिंग है. तो अगर हम उसमें कोई स्कॉलरशिप सोच रहे हैं या वहां पे जाना है दे अफोर्ड इट, तो उनको क्या इस प्लानिंग में क्या क्या चीजें होनी चाहिए? लाइक इन टॉप यूनिवर्सिटीज की हम बात कर रहे हैं. अच्छा देखिए मल्टीपल चीजें आ जाती हैं. देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज डेफिनेटली आपके एकेडमिक्स आते हैं. जब भी आपने यू आर थिंकिंग ऑफ गोइंग टू हायर रैंक यूनिवर्सिटी तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपकी एकेडमिक्स आते हैं. हर कंट्री का डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स या मॉडल्स ऑफ ऑपरेंडी होता है. अगर हम यूएस को देखते हैं तो दे लुक इनटू मे बी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज एज वेल. द होल एप्लीकेशन प्रोसेस slightly difficult, I would say. You have to write a lot of essays as well. You need to convince the university or maybe the scholarship board or team whether would be accepted and you are getting a scholarship as well of maybe X amount. So बजट उसके बाद फिर आ जाती है. एकेडमिक्स आपके स्ट्रांग होना चाहिए. ये सबसे ये स्टूडेंट के ऊपर आ जाता है. फिर आपको जब रिसर्च कर रहे हैं तो आपने बजट को भी देखना है कि व्हाट आर द स्कॉलरशिप दे आर ऑफरिंग एंड व्हाट आर द बजट फी स्ट्रक्चर यूनिवर्सिटी हैज. और मेरा जो रेलेवेंट सब्जेक्ट आ जाता है अगेन जो मैं पिछले अभी बात कर रहा था कि एम्प्लॉयबिलिटी उसकी वर्थ क्या होगी वहां पे. सो यस आप बिल्कुल सोच सकते हैं. ख्वाब देखने में पाबंदी नहीं है लेकिन उसके लिए यू नीड टू वर्क रियली हार्ड. Going into a Russell Group or a G8 in Australia or Ivy League in USA. So एक और मैं बात जरूर इसमें ऐड करूंगा. बिल्कुल डिसहार्ट भी ना हो स्टूडेंट के थिंकिंग ऑफ if they are unable to go to a very high rank university, there are so many other options available. UK में there are roughly 130-40 universities. USA वो तो 5,000-6,000 universities and colleges. So there is never be end of the world. Right, they have the opportunity कि undergrad मैंने एक medium school से कर लिया, maybe mid rank university, but they can maybe do good in their undergrad and securing good CGPAs and opt for maybe higher rank university or on a master level if they are really thinking of doing a master right after study or after gaining some experience. ड्रीम तो किसी टाइम भी पूरा किया जा सकता है. ऐसा नहीं है कि शुरू में अगर बजट नहीं है. अच्छा इसमें फिर छोटा सा बस रिक्वेस्ट पूछूंगी कि आपने कहा एकेडमिकली उसका मेरिट बहुत हाई होना चाहिए. तो व्हाट अबाउट एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जो स्कूल में इतना पेरेंट्स भी इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, बच्चे भी टाइम दे रहे होते हैं, तो वैल्यू करती हैं वो सर्टिफिकेशंस जो इतनी ज्यादा हमारे पास बच्चे लेके आते हैं? जी देखिए जैसे मैंने बताया कि इट वेरीज फ्रॉम कंट्री टू कंट्री. एक तो लर्निंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट के लिए. अगर एक स्टूडेंट लेट्स से आप किसी शौकत खाना में जा रहे हैं, आप किसी और लैब्स में जा रहे हैं, हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं, मे बी आप एनवायरनमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं, यू आर स्पेंडिंग मे बी 2-3-4 वीक्स ड्यूरिंग योर समर हॉलीडेज या ड्यूरिंग योर व्हेनेवर यू आर फ्री. सो this is all including in the extracurricular activities which you might be giving back to the society. कुछ भी हो सकता है वो. So इसके बदले में you are getting maybe a certification or maybe you are making some videos
मे बी आप यू आर प्लांटिंग ट्रीज, लेट्स से इन लाहौर फॉर एग्जांपल और एनी अदर सिटी, और उसकी आप वीडियो बना रहे हैं, पूरी कैंपेन आपने बनाई है एंड यू आर डॉक्यूमेंटिंग इट, और आप उसको इन द शेप ऑफ मे बी योर पर्सनल स्टेटमेंट आप उसको हाईलाइट करें, तो एंड ऑफ द डे यस इट्स अ गुड लर्निंग। एक्स्ट्रा करिकुलर का मतलब ये है कि यस इट्स अ गुड लर्निंग फॉर द स्टूडेंट overall, and later on it really help you while you're making a case to make your application to your university. सो हसन, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि ये जब हम सारा हमने एकेडमिकली मेरिट भी अच्छा हो गया, कुछ सर्टिफिकेशंस भी ऐड हो गई, इंटर्नशिप्स भी ऐड हो गई, तो सैट, जीआरई, जीमैट ये कितना इंपॉर्टेंट है, ये करने चाहिए या हम बीइंग करियर काउंसलर उनको कुछ विदाउट दीज टेस्ट भी कुछ हेल्प कर सकते हैं? अच्छा देखिए, सैट, एसीटी है, अगर हम अंडरग्रेड की बात करते हैं तो ये मोस्ट ऑफ द यूएस यूनिवर्सिटी दे रिक्वायर इट, इट्स मैंडेटरी। एट द सेम टाइम आपको बहुत सी यूनिवर्सिटी मिल जाएंगी जहां पे ये मैंडेटरी नहीं है, स्पेशली आफ्टर कोविड ये वेव भी होता रहा है। अभी भी यू विल फाइंड, जैसे मैंने बताया कि देयर आर मे बी 5-6,000 यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस इन द यूएसए, लेकिन दैट डेफिनेटली हेल्प। अगर आपने सैट किया है, यू हैव गुड स्कोर, मे बी 1400-1500 समथिंग, दैट डेफिनेटली विल हेल्प यू इन सिक्योरिंग सम स्कॉलरशिप एंड गेटिंग द एडमिशन। बट अगेन वी नीड टू चेक, एज अ स्टूडेंट नीड टू चेक as well, and we need as a counselor we need to sort of like impart this knowledge and give this knowledge to the student कि कहाँ पे ये requirement है, कहाँ पे ये नहीं है, but उसका फायदा है, अगर कर लेंगे हिम्मत करके तो definitely that will pay you off। हाँ, एक उसके मेरिट में जब उसकी प्रोफाइल बन रही है, एग्रीगेट हो रहा है, तो उसमें ऐड तो होगा, it will stand out, और उसमें वोकैबुलरी भी तो बनेगी ना। Definitely। तो जीआरई, जीमैट पे भी यही आपके कमेंट्स हैं? अगर मास्टर्स पे जा रहे हैं, जीआरई, जीमैट की जहाँ पे जरूरत है, जिस तरह यूएस में इसकी डिमांड होती है, सम अदर कंट्रीज इंक्लूडिंग लाइक यू सेड कनाडा में, या कभी कभार यूके में भी आपको नजर आती हैं कि आपको जीमैट की बिजनेस के प्रोग्राम में, एमबीए में, यहाँ पर मास्टर्स लेवल पे, पोस्ट ग्रेड पे नजर आती है। एंड सो दैट one, either it's a compulsory requirement. Number two, whether it's required to fill the gap as well. I mean, MBA में sometime it is required कि आपका experience अगर नहीं है, या you are lacking in experience and there is a requirement of having X amount of or number of year experience, और आप GMAT किया हुआ है, so वो आप उसे fill कर सकते हैं। So you need to check and evaluate। ठीक है, लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि ये वेबल है ऑप्शन, लेकिन अगर कर लेते हैं तो इट्स बेनिफिशियल। इट इज ऑलवेज। ठीक है, ये बहुत अच्छा हो गया। अच्छा, एक बड़ी एक जरूरी बात है, अभी हम चूंकि इसी पे सारा चल रहे हैं, तो हसन है हमारे साथ, ये आपने ज़हन में रखना है, बहुत 20 इयर्स का एक्सपीरियंस है इनका, करियर काउंसलिंग में ही डायरेक्ट यूनिवर्सिटीज के साथ काम किया है, तो हमें बहुत इन डेप्थ वो गाइड कर रहे हैं कि सब्जेक्ट सिलेक्शन और वो कैरियर के साथ उस सब्जेक्ट को कैसे मिक्स एंड मैच करना है, वो कैरियर के लिए कितना बेनिफिशियल है। दो क्वेश्चन बहुत क्विकली यही बात करते करते मेरे जहन में आ गए हैं। तो एक तो क्वेश्चन ये है, दोनों में इकट्ठे नहीं करती, मैं अलग-अलग करती हूँ क्वेश्चन। एक तो ये है कि हमारी जो प्रोफाइल है थोड़ी लो हो गई है, जैसे कोविड में तो उल्टा सीधा ही हो गया था ना सब कुछ, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। हमारी जो परसेंटेज है वो थोड़ी कम आ गई है, हमारे ग्रेड्स रिक्वायर्ड हैं जी बी तक हो गए तो ठीक है, लेकिन हमारा अनफॉर्चुनेटली सी आ गया है, तो क्या करें? So in the last 10-15 years हमारे पास से बड़े अच्छे ऑप्शन आ गए हैं ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जहां पे they are unable to secure the right mix of grades। ये अंडरग्रेड लेवल पे भी हैं और पोस्ट ग्रेड लेवल पे भी हैं। अगर मैं इसको अपने आंसर को दो हिस्सों में डिवाइड करूंगा, पहले मैं अंडरग्रेड को एड्रेस करता हूँ, हमारे ए लेवल्स, ओ लेवल्स के स्टूडेंट्स एंड एफएचएससी स्टूडेंट, जो एचएससी के जो स्टूडेंट आ जाते हैं। ठीक। ग्रेड्स अगर अच्छे नहीं हैं तो दे कैन स्टार्ट देयर स्टडीज, हम उसको फाउंडेशन का नाम देते हैं। They need to spend extra amount of time, maybe half year or maybe 1 year। ठीक है, लेकिन they are going to UK, they are going to USA or Australia or Canada or couple of other countries के जहाँ पे they are reaching to the university और अपना करियर स्टार्ट कर रहे हैं। अगर LLB करना चाह रहे हैं, मेरे ग्रेड्स अच्छे नहीं आए either in FFSC or in A levels, so I can still start my law in the UK for example। फाउंडेशन इन लॉ में पढ़ूंगा 1 साल का, या अगेन लाइक आई सेड 6-7 मंथ्स का भी हो सकता है, हाफ ईयर पे, एंड देन आई स्टार्ट 3 year of बैचलर्स। ठीक है। सो ये ऑप्शन बिल्कुल एग्जिस्ट करते हैं, और ये सिर्फ दे आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू वन कंट्री ओनली। ये जैसे मैंने बिग 4 का नाम लिया है जिसमें यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा आते हैं, और भी कंट्रीज में आपको ऑप्शन मिल जाते हैं, इवन कि आयरलैंड के अंदर भी आपको ऑप्शन ये आपको फाउंडेशन के मिल जाते हैं। तो स्टूडेंट को है कि घबराना नहीं है। पहली बात तो ये है, दे नीड टू लुक थ्रू द ऑप्शंस, लुक थ्रू द यूनिवर्सिटीज, ग्रेड्स क्या उन्होंने सिक्योर किए हैं और उसके अगेंस्ट वे व्हाट ऑप्शन दे आर गेटिंग इन।
और इंजीनियरिंग में भी मिलेंगे, उनको लॉ में भी मिलेंगे, जैसे मैंने भी कहा है, बिजनेस के अंदर भी हैं, मेडिकल के फील्ड्स के अंदर भी हैं. सो देयर आर immense opportunities available for student. और अगर हम मास्टर्स लेवल की बात करते हैं तो अगेन मास्टर्स में भी अनफॉर्चुनेटली इफ somebody is not able to secure a good CGPA तो उसको प्री मास्टर्स या ग्रेजुएट डिप्लोमा का ऑप्शंस मिल जाते हैं. अगेन they are going to a university and spending some extra time at the campus completing their graduate diploma or pre-masters and starting their masters after that, 1 or 2 semesters. Like Options are there. yes, got it. Like अगर आपके मार्क्स कम आ गए हैं, बिल्कुल, चाहे वो आपका हाई स्कूल इंटरमीडिएट लेवल का जो भी एग्जाम आप दे रहे हैं, DA कर रहे हैं, ICOM कर रहे हैं, ICS कर रहे हैं, आप FA FSC कर रहे हैं, आप A लेवल कर रहे हैं, तो अगर ग्रेड्स या परसेंटेज कम आई है तो तब भी घबराना नहीं है. आप जरूर किसी करियर काउंसलर से अपनी पूरी प्रोफाइल डिस्कस करें, उसे बताएं कि ये मेरा ड्रीम है, ये मेरा इशू है. हम आपके साथ इसीलिए होते हैं कि हम आपकी प्रोफाइल को थोड़ा पॉलिश कर दें, उसको बेस्ट वे से इंस्टीट्यूट के आगे प्रेजेंट कर दें और आपकी एक्सेप्टेंस जल्दी आ जाए. ये ना हो कि आप सोचें कि ये कोई काम है एप्लीकेशन फिल करना, ये काम ही है, इसको इजी नहीं समझना. हमारी एक्सपर्टीज हैं, हसन खान है हमारे साथ विद 20 years of the experience in this industry, और जो उन्होंने यूनिवर्सिटी से और ब्रिटिश काउंसिल से ट्रेनिंग्स में सारा एक्सपीरियंस लिया है और आज वही एक्सपीरियंस वो आप सबको दे रहे हैं कि आपने सब्जेक्ट सिलेक्शन कैसे करनी है जो आपके फ्यूचर करियर के लिए बहुत बेहतर हो. उसमें हमने आपकी लो प्रोफाइल को भी डिस्कस कर लिया. उसमें हमने आपको ये भी बताया कि अगर आपने एक सब्जेक्ट में अपना हाई स्कूल किया है, इंटरमीडिएट किया है और अभी आप सेटिस्फाइड नहीं हैं, आपको लगता है कि इट्स नॉट गुड फॉर मी, ये मेरा पाथ नहीं है, मैं ये पढ़ने के लिए पैदा नहीं हुआ या मैं इस इंडस्ट्री के लिए मिसफिट हूं, तो आप अपना प्रोग्राम, अपना फ्यूचर प्लान चेंज कर सकते हैं. ये नहीं हो गया कि आपने FSC बायो किया है तो आप डॉक्टर ही बनेंगे, आपने FSC बायो किया है तो आप वकील भी बन सकते हैं. तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि किसी करियर काउंसलर को कांटेक्ट करें, अपना केस डिस्कस करें. मोस्टली ये जो एक्सपर्ट्स हैं, जो डायरेक्ट यूनिवर्सिटीज के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, ये आपसे चार्ज नहीं कर रहे होते फॉर दिस करियर काउंसलिंग. ये आपके फ्यूचर को पॉलिश करके सिर्फ प्रेजेंट करते हैं. तो आपने डरना नहीं, घबराना नहीं. डू कांटेक्ट विद योर करियर काउंसलर और जगह जगह नहीं, 1-2 पे ट्रस्ट करें और बस, वरना केस खराब होने के ज्यादा चांसेस हो जाते हैं. हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ. जस्ट फ्यू आर देयर नाउ. हमने फाउंडेशन डिस्कस कर लिया. अच्छा, ये तो हो गया कि बच्चे के मार्क्स कम है, ये भी हो गया कि बच्चा प्रोग्राम भी चेंज कर सकता है. अब इसमें ये है कि आजकल, वैसे आज हम 26 में बैठे हैं, तो डिमांड में क्या है, फ्यूचर किस में ज्यादा अच्छा, क्या पढ़ें तो उनका फ्यूचर करियर जो है वो बहुत ब्राइट हो जाएगा, पैसे शैसे आएंगे. देखिए, जो बहुत वाज़ेह है और क्लियर नजर आ रहा है वो तो IT सेक्टर इज बूमिंग एट द मोमेंट. और IT के अंदर एज पर फाइनेंशियल टाइम्स एंड इकोनॉमिस्ट, जो काफी साल पहले भी हमने देखा जब उनकी फोरकास्ट आई, दे वर वर्किंग ऑन 2030 तक जो प्रोफेशंस जो नजर आ रहे हैं वो डेफिनेटली AI और साइबर सिक्योरिटी एंड डाटा साइंस, मशीन लर्निंग. सो दीज आर द कोर्सेज. अगर हम IT सेक्टर की बात करते हैं और अगर हम पाकिस्तान स्पेसिफिक बात करते हैं तो yes, there is a huge trend. I mean, students are choosing these kind of courses as well, going abroad for study. So मुझे जो पर्सनली नजर आ रहा है, ये इंजीनियरिंग में थोड़ा सा कम अभी ट्रेंड है और IT के ऊपर ज्यादा है. एट द सेम टाइम देयर इज अ फियर इन माइंड कि जो AI, जिस स्पीड से AI डेवलप कर रही है, उसमें ChatGPT है या मल्टीपल अदर प्लेटफॉर्म, ग्रॉक है, X का या और जेमिनी आ जाते हैं. सो इनिशियल जो फेज की जो जॉब्स होंगी मे बी वो टेक ओवर हो जाएंगी, या जो इनिशियल कोडिंग होती है, बेसिक जॉब, मे बी अ यंग ग्रेजुएट माइट नॉट गेट इट. बट अगेन that's the reality might be which is coming maybe close to us, and that is already there. But I think in fields में अभी भी there is a lot of demand. There are a lot of universities which are offering even good scholarship as well. STEM कोर्स में क्योंकि फॉल करता है, तो देयर आर यूनिवर्सिटीज इन द वर्ल्ड, यूके के अंदर भी हैं, US में भी हैं और बाकी कंट्रीज में, जहां पे आपको यू गेट मे बी 50% to maybe 100% scholarship as well. So all STEM courses, they are highly in demand.
आईटी सबसे ऊपर हम रखते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं कोर्सेज की, तो डेफिनेटली आपके बिजनेस के अंदर अगेन स्पेशलाइजेशन के अंदर ज्यादा डिमांड आती है। मे बी सप्लाई चेन फॉर एग्जांपल, दीज आर समथिंग रियली इंपॉर्टेंट। आपने अगर मेडिकल साइड को देखते हैं तो पब्लिक हेल्थ केयर के अंदर नर्सिंग फॉर एग्जांपल, दैट इज ऑलवेज इन डिमांड in the world, मेरा in favorite Pakistan, or obviously in the world as well. So there are multiple combination of subjects which are in demand. और I think students को एक research करने के लिए there are different websites they need to visit, and वहाँ पे trends देख सकते हैं. Yes, they can contact us. We are already in the field, and we are going through and reading a lot of like these kind of similar material. But at the same time, they, being a student, they can research on their own as well about the trends. Especially those जो कि उस स्टेज पे स्टूडेंट हैं, जो कि भी डिसाइडिंग फैक्टर मोड में है या फेज में है, जब वो अपने फ्यूचर को, सब्जेक्ट को डिसाइड कर रहे हैं। तो ये तो हमारी खासी अच्छी इस पे डिस्कशन हो गई कि वैसे मेरी तो रिकमेंडेशन यही होती है कि या तो स्टेम प्रोग्राम्स में जाएं, नर्सिंग में जाएं। तो अगर सारा बच्चा आईटी में चला गया तो मेडिकल का क्या बनेगा? देखिए, मेडिकल में भी जैसे मैंने बताया कि मेडिकल की देयर इज अ डिमांड फॉर मेडिकल एज वेल। हमारा पाकिस्तानी स्टूडेंट डेफिनेटली पेरेंट्स दे रियली वांट देयर किड्स टू बिकम डॉक्टर। और अभी हम जो डिस्कस कर भी रहे थे और आप भी एक कमेंट कर रही थी कि अगर बायो पढ़ लिया है तो इट्स नॉट नेसेसरी, शायद आप यू माइट नॉट एबल टू बिकम अ डॉक्टर। देयर आर सेवरल रीजन, you might not unable to meet the entry requirements or multiple other things. तो there are other areas as well, जिसमें बायोमेडिसिन है, बायोमेडिकल है, बायोटेक्नोलॉजी है, पैथोलॉजी है, ड्रग डिस्कवरी है। सो दीज आर एलाइड कोर्सेज जो कि हेल्थ केयर के अंदर फॉल करते हैं और दे आर प्रोफेशनली हाई इन डिमांड। आई थिंक स्टूडेंट्स शुड आल्सो कंसीडर दोस कोर्सेज एज वेल। अच्छा सर, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये मुझे बताएं, हम अब काफी हमने डेप्थ में बात की, थैंक यू सो मच कि आपने हमारे देखने वाले सुनने वालों को बहुत सिखाया। एक ये बात हमें बताएं कि जैसे एक हमेशा डिमांड आती है ना, बिग 4 इंग्लिश कंट्रीज में जाना है जहाँ पे सेटलमेंट भी हो, जहाँ लैंग्वेज बैरियर ना हो। नाउ वर्ल्ड इज कन्वर्टिंग टू बिग 14। तो मुझे पर्सनली अगर मैं बात करूं तो मुझे अच्छा लग रहा है कि हाँ, कुछ और एक्सप्लोर करो, स्टक ना हो जो आप लोग एक जगह पे। तो अगर आप बताएं कि क्या करना चाहिए, बिग 4 से निकल के बिग 14 की तरफ बच्चों को सोचना चाहिए कि देखो दुनिया और भी है? जी, आई थिंक ये ऑलरेडी हो रहा है, इस पे आई थिंक कि काम हो रहा है कि बिग 4 से, क्योंकि जो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री बिग 4 है, यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा, दे आर बिकमिंग बिट डिफिकल्ट एज वेल। वन, प्राइस, नंबर 2, वीजा रेजिम चेंज होते जा रहे हैं, ऐसे कंट्रीज के ओवरऑल चेंज होते जा रहे हैं। तो ये स्टूडेंट्स आर थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स, ग्लोबली चेंज हो गई। ये नहीं कि पाकिस्तान को उन्होंने जरा किक आउट कर दिया, वर्ल्ड वाइड सिचुएशन, इट्स अ ग्लोबल चेंज जो कि होती जा रही है। तो वीजा रेजिम चेंज होता जा रहा है, तो दैट इज बिकमिंग अ हिंड्रेंस फॉर स्टूडेंट टू थिंकिंग ऑफ गोइंग इनटू दोस एंड सेटलिंग डाउन इनटू दोस कंट्रीज एज वेल। जब बिग 14 की हम बात करते हैं तो उसमें अगर हम कुछ कंट्रीज का हम नाम लें, फॉर एग्जांपल मलेशिया इज अ वंडरफुल प्लेस टू गो पाकिस्तानियों के लिए। आई थिंक इट्स अ मुस्लिम कंट्री, इज अ पीसफुल, नॉट वेरी फार फ्रॉम पाकिस्तान, वीजा रेजिम इज वेरी वेरी गुड। तो इन सारे एस्पेक्ट को देखते हैं और हमारे पास ऑप्शन आ जाते हैं लोकल यूनिवर्सिटीज, देयर आर वेरी गुड लोकल यूनिवर्सिटीज एज वेल एज सम यूके एंड ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज, एंड लेटर ऑन वन कैन टेक अ ट्रांसफर एज वेल। सो आप अपना बजट बड़े अच्छे तरीके से बना सकते हो। यस, दुबई इज ऑलरेडी देयर, साउथ कोरिया, जापान, Europe definitely is there, Germany है, Sweden है। So there are multiple other countries जिसमें language barrier जिसका आपने जिक्र किया कि वो बिल्कुल वो चीज है, that we cannot deny it, but obviously if you want to achieve something you need to work really hard towards that as well। वो वाला फैक्टर रहेगा, लेकिन एक लॉन्ग टर्म आप उसको में जो एक पर्सपेक्टिव है हमारे स्टूडेंट का कि वी वांट टू लाइक मे बी सेटल डाउन, वी वांट टू वर्क इन दैट पर्टिकुलर कंट्री और मे बी इन यूरोपियन EU स्टेट्स में हम सेटल होना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल उनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ती है ऐसे कंट्रीज में जाने के लिए, एज कम्पेयर टू मे बी जो 4-5 ऐसे कंट्रीज है जहाँ पे बिल्कुल एक मे बी नॉट अ स्ट्रेट फॉरवर्ड आई वुड से, बट जहाँ पे ट्रेंड ज्यादा था, लैंग्वेज बैरियर की थोड़ा आता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको समझ नहीं आती। 5-6 महीने आप सेटल होते हैं तो आपकी अर्निंग भी अच्छी है, आपकी सेटलमेंट के चांसेस अच्छे हैं। और एक चीज मैं ऐड करता हूँ कि ये यूनिवर्सिटीज जब हम जर्मनी या स्वीडन या ऐसे कंट्रीज की बात करते हैं जहाँ पे लैंग्वेज बैरियर रहता है, तो दे गिविंग यू द ऑप्शंस ऑफ लाइक ऑफरिंग लैंग्वेजेस एज वेल ड्यूरिंग योर स्टडीज। वो आपको ऑफर करती हैं एंड मे बी मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर ऑफरिंग फ्री ऑफ कॉस्ट। So you reach up to the level के जहाँ पे you start getting knowledge of basic language and you need to excel yourself so that when you go to the society, when you go to the market, जब आपने part time jobs करनी है, settling down obviously outside the classroom, so you can settle well over there.
थैंक यू हसन, बहुत बहुत इंफॉर्मेटिव था। लाइक आप स्पेशल टाइम निकाल के आए हमें सिखाने के लिए, बताइए। और ये सिखाना सिर्फ स्टूडेंट्स या पेरेंट्स के लिए नहीं है, ये ट्रेनिंग उन नई एजेंसीज के लिए भी है जो आए हैं, बैठे हैं, और थोड़ी इस टाइम सिचुएशन थोड़ी सी हार्ड हो गई है। अगर आप ये सारा सीखेंगे, समझेंगे, तो आप वाकई समझ जाएंगे कि आप कैसे अच्छे कैरियर काउंसलर बन सकते हैं। और अगर अभी भी आपके पास कोई क्वेश्चन है जो मैंने मिस कर दिया है, मैंने हसन खान से नहीं पूछ पाई और वो मुझसे मिस हो गया है, आप यहीं पे कमेंट करें, हसन खान ही आपको रिस्पॉन्स करेंगे या शाहीन ऑलवेज देयर टू गाइड यू। तो हम सब आपके साथ हैं, आपको सिखाने के लिए, आपको समझाने के लिए कि आप कहाँ क्या पढ़ सकते हैं। तो स्टे ट्यून विद शाहीन टू नो मोर अबाउट द वर्ल्ड।